हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ सबसे खूबसूरत है तो वो है हमारे रिश्ते, और अगर उन रिश्तों से भी कुछ खूबसूरत है तो वो है प्यार। प्यार हमेशा दो लोगों में करते हैं, और प्यार एक एहसास है जो शायद कभी खत्म नहीं होते। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो प्यार करने वाले हमेशा साथ ही हो। कई बार उनकी समस्याएं या उनकी प्रॉब्लम्स उनके बीच में आ जाती हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें अलग होना पड़ता है। शायद हम किसी को ब्रेकअप कहते हैं जब कोई कपल अलग होते हैं, यानी जब एक कपल में ब्रेकअप हो जाता है तो ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक ने धोखा दिया। कई बार परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती, जिस कारण दो लोगों को अलग होना पड़ता है। कई बार ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है जिससे सुलझने में हमें बहुत टाइम निकल जाता है, या फिर हम उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, जिस वजह से हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, या फिर हमें अपने इस रिलेशनशिप को आधे रास्ते में ही तोड़ देना पड़ता है, जिससे शायद हम ब्रेकअप कहते हैं। क्योंकि ब्रेकअप ही का मतलब ही है दो लोगों का टूट जाना। तो कई बार ब्रेकअप की वजह से हम खुद को डिप्रेशन में डाल देते हैं, सारी गलती खुद की मान लेते हैं, और बहुत सी प्रॉब्लम को हम खुद ही खड़ी कर देते हैं ब्रेकअप होने के बाद। इसलिए सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार करना जरूरी है कि अब आप लोग साथ नहीं हैं, और ना ही अब आप लोग साथ रह सकते हैं। उन्होंने साथ आपके धोखा दिया हो या फिर परिस्थितियाँ ठीक ना हो, आप इस बात को मान लो कि अब आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि जब रिश्ते टूट जाते हैं तब कई बार बनाने पे और बिगड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपने इस रिश्ते को वहीं पर ख़त्म कर दो, क्योंकि बात और बढ़े उससे अच्छा है उस बात को ही ख़त्म कर दो। क्योंकि जब तक आपके मन में शंका रहेगी तब तक आप पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते, और ना ही कुछ नया कर सकते हो, और ना ही अपने रिलेशनशिप में कुछ आगे कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आप अपने एक्स पार्टनर को सोशल मीडिया से या फिर अनफ्रेंड या फिर अनफॉलो कर दो। क्योंकि जब तक आप उनसे इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे तब तक आपकी पुरानी रिलेशनशिप हमेशा याद आती रहेगी। ब्रेकअप से निकलने के लिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकअप ही एक ऐसी चीज है जो हमें इनसे निकाल सकती है। अगर रिश्ता नहीं रखना चाहते हो तो उसे अभी तोड़ो, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप ज्यादा समय तक सर्व रखते हो ना तो खुद बोझ बन जाती है। इसलिए हमें ऐसे रिश्ते नहीं रखने हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन रिश्तों से बाहर कैसे निकले, ब्रेकअप के डिप्रेशन से अपने आप खुद को बाहर कैसे निकालें। मैं आपको पहले ये बताऊंगा। पहले तो आपकी ये पहला टॉपिक, नई आदतें बनाएं और करियर पर फोकस करें। जैसे अगर आप ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे हैं तो आप अपनी नई आदत बनाओ और खुद को बहुत बिजी रखो, और जो टाइम आप उन्हें दिया करते थे अब उस टाइम को खुद के पीछे अच्छे काम में लगाओ। प्यार के दर्द को कम करने पर ध्यान मत लगाओ, बल्कि अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करो, ताकि तुम अपने गोल में सक्सेसफुल हो सको। इसलिए इस दर्द को अपने गोल पर फोकस करो, देख लेना एक दिन तुम सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। दूसरी बात, सिंगल होने का हमेशा मजा लो। जब भी किसी की ब्रेकअप होता है तो वह यह सोचने में टाइम बता देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह पहले बहुत खुश था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप आज भी खुश रहो पहले की तरह, हमेशा खुशी ही रहोगे। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में हमें कभी भी खुशी नहीं मिलती। तो इससे अच्छा है अपने पहले दिनों को याद करो और खुश रहना सीखो। तीसरी बात, भूलने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि जब भी आप उन्हें भुलाने की कोशिश करोगे तब आपको वो हमेशा ज़्यादा याद आएंगे। कभी भी अगर आपको उनकी फोटो देखने से डर लगता है तो उनकी फोटो को देखो, अच्छे से देखो कि ये वही व्यक्ति है जिसने आपको भुला दिया या बीच रास्ते में छोड़ दिया, या फिर कोई भी परिस्थिति की वजह से तुम्हें एक दूसरे को छोड़ना पड़ा। तो इसलिए उनकी फोटोज को देखो, समझो और उन्हें अपने खुद से डिलीट मारो। घबराओ मत, क्योंकि तुम जितना घबराओगे उतने आपके अंदर का डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। चौथी बात, कभी भी अकेले ना रहें। ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। आप ये गलती कभी भी न दोहराएं। अब तक आप जो समय अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं दे पाते थे, अब वो सारा समय अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ बिताओ, ताकि आपके मन को कुछ हल्का महसूस हो, आपके दिल को सुकून मिले। आप धीरे धीरे देख लेना ब्रेकअप से खुद ब खुद बाहर निकल ही जाओगे। पांचवी बात,
खुद को दोष कभी ना दें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हम हमेशा अपने ऊपर दोष देने लगते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि सारी गलती ही हमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका रिश्ता टूटा इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती आपकी थी। हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है, ढंग होता है। तो हो सकता है दोनों के विचार मेल ना खाते हो, जो धीरे धीरे अलगाव की वजह बन गई हो। तो अब अपनी सारी गलतियों को सीख लो और दोष देना बंद करो, क्योंकि दोष देने से हमेशा इंसान खुद के अंदर डिप्रेशन में आ जाता है और कई बार ऐसी गलतियां कर देता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए। छठी बात, नशे से हमेशा दूर रहे, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रेकअप होने के बाद इंसान इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सोचता है कि अगर मैं नशे का उपयोग करूंगा तो शायद मैं उसे भुला पाऊंगा। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, तुम सिर्फ उसे कुछ पल के लिए भुला सकते हो नशे के जरिए से, लेकिन याद रखना वो नशा तुम्हारे हेल्थ को, तुम्हारे स्वास्थ्य को बहुत खराब कर सकता है, जो तुम्हारे हेल्थ के लिए कभी भी सही नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि नशे से दूर रहे और जितना टाइम अपने उस रिलेशनशिप को दिया था अब उतना ही टाइम अपनी फैमिली को दो। क्या पता तुम्हारी फैमिली इस चीज को सुनकर काफी खुश हो जाए और काफी बेहतर हो जाए। तो यदि आप इन 6 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी ब्रेकअप डिप्रेशन से आसानी से निकल सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें।